जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्रों का अपने YouTube चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम कैलेंडर रीजनिंग में टॉपिक देखेंगे। तो इससे एक प्रश्न आपका इस उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। तो अब हम देखेंगे कैलेंडर के बारे में। पहले हम बेसिक देखेंगे और फिर उसके बाद इसके बारे में समझेंगे। तो देखो, कैलेंडर जो है वो हमारा जो वर्ष होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। और इस कैलेंडर को हिंदी में पंचांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचांग। तो कैलेंडर का मतलब पंचांग हिंदी में, और इसमें वर्ष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। कौन सा होता है? लीप वर्ष। ठीक। जो साधारण वर्ष होता है वो हमेशा याद रखना कि साधारण वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो 365 होते हैं। कितने होते हैं? 365 होते हैं। और इसमें जो साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है, मेन लीप और साधारण वर्ष का जो फर्क होता है वो मात्र फरवरी की वजह से होता है। साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो याद रखना 28 दिन की होती है। कितने दिन की? 28 दिन की होती है। और हमेशा याद रखना कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान रहता है। कैसा रहता है? समान रहता है। समान का कहने का मतलब क्या है कि मान लिया कि 1 जनवरी 2005 को सोमवार हो तो हमेशा याद रखना 31 दिसंबर 2005 को भी कौन सा दिन होगा? सोमवार ही होगा। ठीक, सोमवार ही होगा। मतलब कि जो साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वही दिन अंतिम दिन होता है। कौन सा दिन होता है? वही दिन आपका अंतिम दिन होगा। फिर उसके बाद यहां पर याद रखना कि साधारण वर्ष से साधारण व साधारण से लीप वर्ष में जाने पर एक दिन की वृद्धि होती है। एक दिन की वृद्धि होती है। ठीक। जब फरवरी लीप की ना पूरी हो। ठीक। अगर फरवरी लीप में, मैंने कहा साधारण से साधारण में जाओगे तो एक दिन की वृद्धि होगी, और साधारण से लीप में जाओगे तो 2 दिन की वृद्धि होती है। लेकिन मैंने यहां लिखा 1 दिन की वृद्धि होती है। कब? जब फरवरी पूरी ना हो। मान लिया कि यहां अगर मैं कह दूं कि 1 जनवरी 2007 को मैं कह दूं कि सोमवार है, तो 1 जनवरी 2008 को भी सोमवार पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फरवरी पूरी नहीं हुई है। कहने का मतलब 1 जनवरी 2007 को सोमवार, तो 1 दिन की वृद्धि हो जाएगी। सोमवार है तो मंगलवार हो जाएगा। 1 जनवरी सोमवार तथा तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। याद रहेगा। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि
उसके बाद अगला पॉइंट याद रखना है कि साधारण वर्ष, साधारण वर्ष क्या हुआ, साधारण वर्ष याद रखना कि साधारण वर्ष 4 से विभाजित नहीं होता है। याद रखोगे कि जो साधारण और लीप वर्ष जो हम देखते हैं वो 4 से भाग करके देखते हैं। अगर कोई वर्ष 4 से कट जाता है तो वो लीप वर्ष कहलाता है, और जो 4 से नहीं कटता है वो साधारण वर्ष कहलाता है। इसलिए साधारण वर्ष 4 से विभाजित नहीं होता है। जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि 1999, 1995, 2005, 2023, ठीक, आदि। बात क्लियर? ठीक, ये आपको याद रखना है। तो इतना नोट कर लो। फिर उसके बाद हम लीप वर्ष में आते हैं, लीप वर्ष के बारे में समझा देते हैं। इतना नोट कर लो। अब देखते हैं लीप वर्ष के बारे में। तो देखो लीप वर्ष, लीप वर्ष तो हमेशा याद रखना कि लीप वर्ष में जो दिन होते हैं वो हमेशा याद रखना, दिनों की संख्या जो होती है वो 366 होती है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि लीप वर्ष में 52 सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। कितने दिन? 2 दिन। और साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि लीप वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक, पहले हम थ्योरी के बारे में अब समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन भी देखेंगे जो आसान रहेगा। फिर उसके बाद लीप वर्ष में आपको याद रखना है कि लीप वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जैसे जैसे आपका 2024 चल रहा है, ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि 4 से ये विभाजित हो जाएगा। 4 छंग 24। 4 के कटने का नियम क्या होता है कि दी गई बड़ी से बड़ी संख्या के इकाई की तरफ से 2 अंक, यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो वो संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। फिर उसके बाद यहां पर 1992, ठीक। फिर उसके बाद यहां पर हम देखेंगे कि जैसे कि 1996 आदि, ये कैसे वर्ष हैं? ये लीप वर्ष हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके बाद जैसे लीप से साधारण, लीप से साधारण व साधारण से लीप, लीप वर्ष में जाने पर 2 दिन की वृद्धि होती है। 2 दिन की वृद्धि होती है। जब, हमेशा याद रखना, जब फरवरी पूरी हो चुकी हो, पूरी हो चुकी हो, पूरी हो चुकी हो। फरवरी मतलब मैंने अभी शुरू में मैंने आपको बताया था कि फरवरी की वजह से ही हमारा लीप और साधारण वर्ष में फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है, और जो लीप वर्ष में फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। होती है कि नहीं होती है? ठीक, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। फिर अगला पॉइंट आपको याद रख, जैसे कि इसमें मैंने कहा, इसमें मैंने आपसे कह दिया कि 1 जनवरी 2008 को सोमवार, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा वार होगा? बुधवार। क्यों? क्योंकि 2008 में जनवरी है और फिर फरवरी में गए, तो यहां 2008 कैसा वर्ष है हमारा?
लीप है, और इसका फरवरी पूरा काउंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें कितने दिन की वृद्धि हो जाएगी, 2 दिन की। तो सोमवार है तो मंगल और बुध, इसका मतलब बुधवार हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि लीप वर्ष का प्रथम दिन, लीप वर्ष का प्रथम दिन जो होगा उसके अगला दिन उस वर्ष का अंतिम दिन होगा, अगला दिन मतलब एक दिन बढ़ जाएगा। जैसे मैंने कहा 1 जनवरी 2008 को सोमवार, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा कि नहीं होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, अगला पॉइंट कि साधारण व लीप शताब्दी देखने के लिए 4 की बजाय 400 से भाग करते हैं, 400 से भाग देते हैं। ठीक, शताब्दी का मतलब क्या होता है, जैसे 400 है, 800 है, 2000 है, ये क्या है, शताब्दी, लीप है। ठीक, उसी प्रकार जैसे हमने कहा 100 है, 200 है, ठीक, 300 है, ये क्या है, साधारण लीप है, साधारण शताब्दी है। ठीक, साधारण शताब्दी। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, इतना आप लोग नोट कर लें, फिर उसके बाद हम थोड़े और पॉइंट बचे हैं। तो अब हम देखेंगे, तो इसमें याद रखना कि एक आप जानते हो कि जनवरी, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, तो अब यहां पर हम देखेंगे कि कुछ आपको याद रखना है कोड। ठीक, तो यहां पर कोड याद रखना है, जैसे कि साधारण वर्ष का अगर कोड आ जाए तो याद रखना 144, 025, 036, 146। ठीक, 146। ठीक, फिर उसके बाद हमने कहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमने कहा 144, 025, 036, 146, ये कोड आपको याद रखना है। 144 का मतलब क्या हुआ, 12 का स्क्वायर। 025 का मतलब क्या हुआ, 5 का स्क्वायर। 036 का मतलब क्या हुआ, 6 का स्क्वायर। 146 का मतलब क्या हुआ, 12 स्क्वायर। 12 का पहले आ चुका है, मतलब 12 का 2 बार आ गया, तो 2 जोड़ दो। तो क्या याद रखोगे कि 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। अब यहां पर जैसे साधारण वर्ष का है, अगर लीप वर्ष आ जाए, कैसा आ जाए, लीप आ जाए, तो लीप में हमेशा याद रखना
कि जनवरी का कोड जो होता है वो 0 होता है और फरवरी का कोड जो होता है वो 3 होता है, मतलब एक एक कम हो जाता है और शेष सभी वही होता है, शेष सभी वही होता है। तो इसका मतलब कि याद रखना है कि 144 025 036 146 याद रहेगा। 144 025 036 146, 144 025 036 146। फिर अगर लीप है तो जनवरी फरवरी का कोड बदल जाता है, एक एक कम होता जाता है, 0 3 होता है और शेष सभी वही होता है। ठीक, अब यहां पर याद रखना है कि अगर आपसे 1900 से 1999 तक कोई भी दिन अगर पूछे तो हमेशा याद रखना उस दिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो है वही होगा। अगर आपका 2000 से 2099 तक कोई अगर दिन पूछेगा तो जो दिन आएगा उसमें एक दिन कम हो जाएगा। मान लो कि आपके अकॉर्डिंग, मान लो कि मैं कहूं कि 3 जनवरी 2005 को बुधवार निकल रहा है तो तुम बुध नहीं बोलोगे, एक दिन पीछे मतलब एक कम कर दोगे तो मतलब कि आप मंगलवार वहां का सही दिन होगा। ठीक, अब इसके बाद अगर आपका 1800 से 1899 तक कोई दिन पूछ दे तो जो दिन आएगा उसमें 2 दिन बढ़ा देना, 2 दिन बढ़ा देना। जैसे मैंने कहा कि मान लो कि मैं कहूं 2 अक्टूबर, ठीक, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर मान लो 1869, ठीक, को अगर मैं कहूं कि बुधवार है, बुधवार निकल रहा है तो तुम बुधवार नहीं कहोगे, उसमें 2 दिन बढ़ा के बोलोगे, तब आंसर सही आएगा। तो बुध नहीं, वहां का आंसर सही क्या होगा, बृहस्पति शुक्र, तो शुक्र बोलोगे। ठीक, इतना 1800 से 2000 इतना ही अधिकतर अभी तक पूछा गया है, याद रखना। फिर उसके बाद जो हमारे दिन होते हैं तो दिन की शुरुआत हमेशा याद रखना रविवार से करते हैं, कि यहां से रविवार, सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार। ठीक, मतलब रविवार को 1 मानेंगे, सोमवार को 2, मंगल को 3, बुध को 4, बृहस्पति को 5 और शुक्र को 6 और शनि को 7। ठीक, अगर शेष 0 बचता है, किसी संख्या में भाग देने पर शेष 0 बचता है तो उसका मतलब कि वो 7वां दिन कहलाएगा। कौन सा दिन कहलाएगा, 7वां दिन कहलाएगा, मतलब 7 दिन मानेंगे, शेष 0 है तो वो 7वां दिन होगा। ठीक, अब यहां से हम देखेंगे कि अब इतना नोट कर लो, फिर लास्ट आपका है कि दिन निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, वो लिखते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो इतना ये नोट कर लो। तो अब हम देखेंगे कि अगर किसी भी वर्ष का अगर दिन निकालना है, क्या निकालना है, अगर दिन निकालना है तो आप जानते हो कि अगर दिन निकालना है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम दिनांक लिखते हैं। क्या लिखेंगे, दिनांक। फिर उसके बाद जब दिनांक लिखेंगे फिर उसके बाद क्या लिखा जाएगा, महीने का कोड। क्या लिखोगे, महीने का कोड। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे कि वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक। फिर उसके बाद लिखोगे लीप वर्ष, और लीप वर्ष देखने के लिए हम कितने से भाग करते हैं, 4 से। कितने से, 4 से। तो इसका मतलब 4 से भाग करते हैं, फिर बटा 7, बटे 7 होगा कि नहीं होगा। ठीक, इतना नोट कर लो। अब आते हैं प्रश्नों पर। देखो, हाँ, अब हम प्रश्नों पर आते हैं और देखो आपका ये यूपी कांस्टेबल आपका जो प्रश्न पूछा था 18 जून 2018 में, क्या प्रश्न पूछा कि आज सोमवार है, 61 दिन बाद, मतलब 61वां दिन नहीं पूछा है,
आपसे करा 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मतलब 61 दिन बाद मतलब आज के बाद, तो 61 दिन बाद मतलब 62वां दिन पूछ रहा है, यही तो कहोगे। तो मान लो 1 तारीख को कौन सा वार है, सोमवार, तो इसका मतलब 62वां दिन ही तो पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। तो आप ही बताओ, अगर 62 में एक हम घटा देंगे तो आप बचेगा क्या, 61। तो आप जानते हो हर 7 दिन बाद वही दिन पड़ता है, तो हर 7 दिन बाद वही दिन पड़ता है, तो हमने कहा 7 से भाग करोगे, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, तो इसका मतलब बचेगा कितना शेष आपके, 5। तो जो शेष बचा है वही हम 5 दिन आगे चले जाएंगे। तो सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है, तो मंगलवार, फिर मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इसका मतलब उत्तर हमारा शनिवार बिल्कुल सही है। बात क्लियर हुई, ठीक, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो नोट कर लो इसे। ठीक, मंगलवार ऑप्शन है मंगलवार। तो प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि माह की 2 तारीख को रविवार है तो उसी माह की 31 तारीख को कौन सा वार होगा, ये प्रश्न पूछा है। हमने कहा 2 तारीख को रविवार है तो 31 तारीख को ही तो पूछा है, तो हमने कहा 2 में अगर हम 31 में 2 घटा देंगे तो बचेगा कितना, तो 29 बचेगा। हर 7 दिन बाद वही दिन पड़ता है, तो मैंने कहा 7 चौको 28, तो बचा कितना शेष, 1, तो 1 दिन आगे चले जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है, नोट कर लो। देखो ये वाला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि माह की 9 तारीख को रविवार से 1 दिन पहले पड़ती है, 9 तारीख को रविवार से 1 दिन, तो रविवार से 1 दिन पहले कौन सा दिन आता है, तो देखो भ्रमित करने के लिए रविवार बोल दिया वहां पे, तो इसका मतलब आपको रियल में 9 तारीख को कौन सा वार था, शनिवार था। अब कह रहा शनिवार था तो पहले पड़ती है, तो बताइए उसी माह को 1 तारीख को कौन सा वार पड़ेगा, तो इसका मतलब कि 9 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 8। तो इसका मतलब कि 7 कम 7, शेष कितना बचा, 1 बचा, बोलो। अच्छा एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ, 9 से 1 पीछे जा रहे हैं कि आगे, तो आप बताओ 1 दिन पीछे जाएंगे कि आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो शनिवार के पहले क्या आता है, फ्राइडे, शुक्रवार आता है, तो उत्तर क्या आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शुक्रवार आएगा। हाँ, परसों शुक्रवार था, तो आगामी कल के बाद चौथा दिन क्या होगा, तो चौथा दिन क्या होगा, तो हमने कहा बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि, रवि, तो हमने कहा मान लो आज, ठीक, ये कल, तो ये परसों, तो इसका मतलब परसों शुक्रवार था, तो शुक्र, शनि, रवि, मतलब आज रविवार होगा। आने वाला कल, ठीक, आने वाला कल सोमवार हो जाएगा। आने वाले कल के बाद चौथा दिन, तो सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद क्या आएगा, चौथा दिन शुक्र आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका मतलब शुक्रवार बिल्कुल सही, यही आया था शुक्रवार। आने वाले कल के बाद बोला था, हाँ मैंने कहा आने वाला कल हो गया, कल के बाद कौन सा आएगा, ये मंगलवार, मंगलवार, कल के बाद चौथा दिन, कल के बाद नहीं कहा है, कल के बाद चौथा दिन, तो कल तो मिलाओगे ना, ये भी जोड़ोगे, तो इसका मतलब मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, होगा कि नहीं होगा, नोट कर लो। देखो सिंगल डेट पे कैसे निकालते हैं, हमसे कह रहा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो 15 अगस्त 1947 को आपको बताना है कि कौन सा दिन होगा, तो ये आपका प्रश्न भी आया हुआ है,
और ऐसा प्रश्न सभी को याद भी रहता है। क्या होगा? शुक्रवार। क्या बात है, शनिवार है। चलो कोई बात नहीं। देखो अच्छा, 15 अगस्त मतलब कि 15/8/1947। मैंने आपको दिन निकालने के लिए बताया था कि किसी भी एक का अगर आपको दिन निकालना है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? फिर उसके बाद मंथ का कोड लिखते हैं और फिर ईयर का अंतिम अंतिम 2 डिजिट लिखते हैं। ठीक, 2 डिजिट लिखते हैं। ठीक, वर्ष के अंतिम 2 अंक और फिर लीप वर्ष और बटे 7, यही तो करते हैं। आपने याद किया था कि यहां पर क्या याद किया था? 144, 025, 036, 146, यही दिया। तो इसका मतलब कि सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, मतलब दिन 15। फिर मंथ का कोड मतलब महीने का कोड। कोड क्या है? अगस्त, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये देखो अगस्त का 3 ले लिया। फिर वर्ष के अंतिम 2 अंक 47 हैं। फिर हमने कहा लीप वर्ष, तो लीप वर्ष का मतलब लीप वर्ष कैसे हम देखते हैं? अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करके। तो हमने कहा 4 से इसमें भाग करोगे, 11 चौको 44, मतलब 4 एकम 4, भागफल लिखते हैं इसमें 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार पूरा पूरा जाएगा बटे 7। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद हमने कहा कि इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो आप कहोगे 1 8 8 8 और 3 कितना, टोटल कितना आया? 76 आया। तो 76 बटे 7। तो इसका मतलब कि शेष फल कितना बचेगा? 10 7 7 दाम 70, 6 ही तो बचेगा। तो मैंने कहा था कि दिन की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? बहुत सही, रविवार से होती है। तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, इसका मतलब कौन सा दिन था? शुक्रवार। ठीक, शुक्र। लीप वर्ष कैसे निकालते हैं? तो हमने कहा कि जो वर्ष का अंतिम 2 अंक है इसको हम 4 से भाग करते हैं। ठीक, 4 एकन्नम 4, ठीक, फिर 7 आया, फिर 4 एकन्नम 4, शेष कितना बचा? 3। तो लीप वर्ष पड़े कितने? 11, तो वो लिखते हैं। अगर 2020 ठीक, हाँ, तो 2020 होता तो 4 पंचे 20, 5 पढ़ते। हाँ पूछो। निकालना पड़ता है। हाँ, लीप वर्ष को हमेशा, तभी देखो लीप वर्ष मैंने लिख दिया, तो वर्ष जो 2 अंक लिखोगे उसको 4 से जितनी बार कटेगा उतने लिख दोगे। हाँ, जो शेष बचता है लीप वर्ष में शेष नहीं लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। ठीक, तो अब देखो मैंने कहा 1900 से 1999 में कोई भी दिन आएगा वही हमारा उत्तर होगा। होगा कि नहीं होगा? और 2000 से 2099 में जो भी आएगा उसमें एक दिन कम कर देते हैं। 1800 से 1899 में जो भी दिन आएगा उसमें 2 दिन बढ़ा देते हैं, पता है ना? हाँ, उसमें 4 दिन बढ़ाते हैं। जैसे अगर तुमको करना है, एक और करके बता दो, हटा दो इसको, एक अच्छा करके बताओ। 2 अक्टूबर, हाँ क्या, हाँ कोई भी डेट पूछना हो, हाँ बताओ कौन सा डेट पूछना है, बोलो। कोई डेट आपको पूछना हो बोलो। 12/5, हाँ अब 12/5/2004 ये आपको है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा? क्या लिखो? 12 डेट, महीने का कोड 5वां। अब देखो 2004 कैसा वर्ष है? लीप में मैंने कहा कि लीप में सिर्फ जनवरी फरवरी बदलता है, जनवरी फरवरी सिर्फ 03 कोड होता है और सभी सेम होते हैं। तो हमने कहा लीप है लेकिन 5वां पूछ रहा, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, तो इसका मतलब कोड क्या आया? 2। फिर हमने कहा वर्ष के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या है? हमने कहा फिर लीप वर्ष,
तो लीप वर्ष 4 को 4 से अगर करेंगे तो इसका मतलब 4 एकम 4, एक ही तो लीप पड़ेगा, तो बटे 7, कोई दिक्कत। तो हमने कहा 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 बटे 7 आया, 7 दूनी 14, तो बचेंगे कितने 5। हमने कहा 2000 से 2099 में जो भी दिन आएगा उसमें एक दिन कम कर देंगे, तो हमने कहा एक दिन इसमें कम कर दो, तो बचा क्या चौथा दिन। तो इसका मतलब कि रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, तो इसका मतलब कौन सा वार होगा बुधवार, सर बुधवार। 04 लिखा जी। हाँ 04 मतलब अंतिम 2 अंक ये लिखा, और अंतिम 2 अंक में अगर हम 4 से भाग करें तो लीप वर्ष पता चल जाएगा, तो 4 एकन्नम 4, एक बार ही तो गया, ठीक। हाँ किसी को कोई कुछ भी पूछना हो, जनवरी, हाँ हटा दें इसको, 2000, आ गया ना, ठीक, कुछ भी पूछना हो 24 जनवरी 2003, देखो 24 जनवरी 2003, ठीक, इनका 24 जनवरी 2003 पूछा गया है, ठीक। तो तुम जो पैदा हुए थे शुक्रवार को पैदा हुए थे, है ना, देखना है कैसे निकालते हैं, है ना, देखो परेशान नहीं होना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 24, फिर उसके बाद हाँ शुक्रवार ही आ रहा तो शुक्रवार आएगा, देखो 1 जनवरी का कोड 1 होगा, फिर अंतिम 2 अंक, क्या 3 में 4 से कोई डिवाइड करोगे क्या पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं जाएगा, तो 0 0 नहीं जाएगा तो हटा दो, तो हटा दो बच्चे 7, ठीक। तो इसका मतलब 24 और 1 25, 25 और 3 कितने हो जाएंगे बोलो 28 हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसका मतलब 28, 7 चौको 28, 7 मैंने कहा जब 0 बच जाए, लिखा चुका हूं ना, 0 मतलब 7, और 2000 से 2099 में जाओगे तो क्या एक कम कर दोगे छठा, तो छठा दिन क्या होगा, तो आप जानते हो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, देखो वही आया कि नहीं आया। अब गुरुजी मेरी ओरिजिनल बर्थडे निकाल दीजिए। हाँ ओरिजिनल आप पूछ लो, हाँ 7 चौक 28 मतलब 0 शेष बचा, तो 0 मतलब 7 दिन, हाँ बोलो 15/10 15 1997, 1997, 15/10/1997 ये इनका है। एक माइनस है जो लीप वर्ष हाँ मैंने क्या कहा, मैंने कहा 2000 से 2099 में जाओगे तो एक दिन कम हो जाता है, ठीक। तो हमने कहा 15/10/1997 आया है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 15 डेट, 10 10 का मतलब 10 का कोड क्या होगा अक्टूबर का 1, फिर उसके बाद अंतिम 2 अंक। अब हम देखेंगे कि 97 में कितने लीप पड़ेंगे, तो कितने लीप पड़ेंगे, तो लीप देखने के लिए कितने से भाग करते हैं 4 से, तो 4 दूना 8, 1 4 चौको 16, 24 पड़ेंगे, ठीक, बट्टे कितना कर देंगे 7। अब देखो थोड़ा सा इजी करने के लिए देखो 1900 से 1999 में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हमने कहा देखो समझना 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 1, ठीक, 1 का 1 लिख लो, फिर इसके बाद देखो 7 से इसको करोगे तो 7 एकम 7, ठीक 2, तो इसका मतलब 27 हो गया, ठीक। तो इसका मतलब 7 चौको 28 -1 कर दो, ठीक, -1 कर दो, 7 त्रिक 21, 21 मतलब कितना शेष 3, तो इसका मतलब 1 1 कैंसिल हो गया, 3 और 1 4, 4 का मतलब बुधवार, यही होगा बुधवार, ठीक। तो ये सिंगल डेट था और वो आपके थे, तो सिंगल डेट तक ही आप में प्रश्न पूछा जाएगा। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, जय हिंद।